पाप और पुण्य पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, क्या पाप है और क्या पुण्य है। बोले ऐसा काम पाप है, ऐसा करना पुण्य है। कभी उस पर चिंतन करिए, पाप कर्म में होता है या सोच में होता है, आपकी भावनाओं में होता है। इस बात को समझते हैं और एक छोटी सी कहानी से, संत और नदी। एक बार एक संत जा रहे थे और उनके साथ उनका शिष्य भी था। उथली नदी थी, कोई ज्यादा गहरी नहीं थी, ऐसी थी कि अगर कोई सबल व्यक्ति है तो टहलता हुआ ही उसे पार कर सकता था। कमजोर है तो वो बह सकता था, लेकिन सबल व्यक्ति पार कर सकता था। वहां एक किनारे एक स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को साहस नहीं हो रहा था कि वो नदी में उतरे। जब ये साधु बाबा आए अपने शिष्य के साथ तो उसने उनसे मदद की, गुहार की। चेले से कहा मुझे नदी पार करा दो। चूल्हा बोलो ना 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 ना, स्त्री को तो मैं स्पर्श भी नहीं करता, मेरे गुरु जी का आदेश है कि स्त्रियों से दूर रहो। तब तक पीछे से गुरु जी आए। उसने, स्त्री ने कहा कि हम भी महाराज पार करना चाहते हैं। उन्होंने उसे गोद में उठाया, लिया और नदी पार चले गए। उस पार जाके उतारा और आगे बढ़ गई। अब चेला परेशान, हमसे तो गुरुजी कहते स्त्री को स्पर्श ना करो और गुरुजी गोद में उठा के चल दिए। अब ये क्या है? सोचता जा रहा, सोचता जा रहा, सोचता जा रहा, परेशान हो गया और उस पर रहा नहीं गया। आगे उसने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी एक रुको, बहुत चल रही है, पहले ठहरो, मेरी एक बात का जवाब दो। बोले बताओ बेटा। बोले आप हमसे कहते हो कि स्त्रियों से दूर रहो, और अभी आपने इस स्त्री को गोद में उठाकर पार हो गए थे। गुरुजी मुस्कुराए, बोले अभी भी वो स्त्री तुम्हारे साथ चल रही है, मैं तो उसे नदी किनारे ही छोड़कर चला आया। वो अभी भी तुम्हारी सोच में चल रही है। यानी कि गुरु के मन में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था। एक प्राणी को नदी पार करानी थी, पार करा दी, बात खत्म हो गई। लेकिन पाप चेले की सोच में था, उसे वो स्त्री दिख रही थी और वो स्त्री गुरु ने उठाई तो ये सोच उसका पीछा कर रहा था और वो अपने आप को धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। तो पाप हमारी